English Bar Bharati, Standard 8, Unit 3.3, The Last Leaf. This is a story lesson. So let's start. In the poorer parts of New York, there was a colony where many struggling artists lived. So पूरा पार्ट मीन्स जहाँ पे गरीब लोग रहते हैं वो पार्ट, पुअर लोग रहते हैं. तो न्यूयॉर्क का जो भी पुअर पार्ट है वहाँ पे एक कॉलोनी है. वहाँ पे स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट रहते हैं. स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट मीन्स जो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर चुके या फिर कर रहे हैं, तो वैसे आर्टिस्ट वहाँ पे रहते थे. अमॉन्ग देम वेर सुई एंड जॉन्सी. उनमें से कोई दो है, वो है सुई एंड जॉन्सी, जो कि स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट थे. दे हैड कम टू न्यूयॉर्क फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स. तो वो यूनाइटेड स्टेट्स के डिफरेंट पार्ट्स से आए थे. कहाँ आए थे? न्यूयॉर्क में आए थे. व्हेन दे मेट दे फाउंड दैट दे शेयर द सेम इंटरेस्ट एंड दे बिकेम फ्रेंड्स. जब वो मिले एक दूसरे से तो उनको पता चला कि दोनों का इंटरेस्ट एक ही चीज़ में, सेम इंटरेस्ट, दे शेयर द सेम इंटरेस्ट, तो वो फ्रेंड बन गए. वैसे वो लोग फ्रेंड बन गए. दे जस्ट शेयर अ फ्लैट एंड सेट अप अ जॉइंट स्टूडियो ट्राइंग टू अर्न अ लिविंग थ्रू आर्ट्स. देन उसके बाद वो अपना फ्लैट शेयर करने लगा, मतलब एक ही फ्लैट में रहते थे. उन्होंने एक साथ में मिलके एक जॉइंट स्टूडियो ओपन किया था, जिससे वो लोग पैसे कमा मतलब वो लोग अपना गुजारा कर सके, इसलिए उन्होंने एक जॉइंट स्टूडियो ओपन किया था. जॉन्सी वॉज स्मॉल, थीन एंड नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग. जॉन्सी जो थी वो छोटी सी थी, स्मॉल थी, थीन थी एंड उतनी स्ट्रॉन्ग भी नहीं थी. ठीक है. आफ्टर स्पेंडिंग अ फ्यू मंथ्स इन न्यूयॉर्क शी बिकेम इल विथ निमोनिया. सो कुछ महीने न्यूयॉर्क में बिताने के बाद वो बीमार पड़ गई. उसे कौन सी डिजीज़ हो गया था? उसको निमोनिया हो गया था. देन इन दोज डेज इट वॉज नॉट ईजी टू क्योर निमोनिया पेशेंट्स. मतलब उस ज़माने में, उस दिन जब वो ये स्टोरी बनी, तो उस वक्त निमोनिया का ठीक करने के लिए, मतलब उसके पेशेंट को ठीक करना इजी नहीं था, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, क्योंकि उसकी कोई दवाई निकली नहीं थी तब तक. सो इट वॉज डिफ़िकल्ट टू क्योर निमोनिया पेशेंट्स. Though Sui looked after her well, Johnsy showed no signs of improvement. सो सुई हमेशा चाहती थी कि वो अच्छी हो जाए, जल्दी अच्छी हो जाए, ठीक हो जाए, पर जॉन्सी के अंदर कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा था. वो जैसी थी वैसी थी, उसमें कोई भी साइंस नहीं थे इम्प्रूवमेंट के. यहाँ पे एक क्वेश्चन है मार्जिन में, व्हाट ड्रेडफुल इलनेस डिड जॉन्सी सफ़र फ्रॉम. कौन सा इलनेस हो गया था उसको? कौन सी बीमारी हो गई थी? निमोनिया. सो जॉन्सी सफ़र फ्रॉम निमोनिया. Okay. Then one day the doctor told Sui that Johnsy had one chance in 10 and that chance is for her to want to leave. So एक दिन डॉक्टर ने सुई से बोला कि जॉन्सी के पास 10 में से सिर्फ एक चांस है, वो चांस बचने का है. मतलब उसके पास सिर्फ एक ही चांस है, मतलब 1% चांसेस है उसके बचने के, 10 में से 1%. तो ऐसा डॉक्टर ने सुई को बोला. Then he said, Miss Doctor said, your little lady has made up her mind that she is not going to get well. तो डॉक्टर ने सुई को बोला कि जो तुम्हारी फ्रेंड है वो उसने अपना माइंड बना लिया है कि वो ठीक नहीं हो पाएंगी. तो उसने अपने माइंड में ऐसे सेट कर लिया, सोच लिया कि उसने वो ठीक नहीं हो पाएंगी, क्योंकि निमोनिया हो गया और इसकी कोई दवाई नहीं है, ये जल्दी से ठीक नहीं होगा. तो उसने वो सोच लिया कि अपने माइंड में बैठा लिया कि मैं जल्दी ठीक नहीं होंगी, मैं ठीक ही नहीं हो पाऊंगी. सो ही टोल्ड सुई दैट मेडिसिन अलोन डिड नॉट हेल्प इफ द पेशेंट डिड नॉट विश टू लीव. सो डॉक्टर ने सुई को बोला कि मेडिसिन ही काफ़ी नहीं है पेशेंट को ठीक करने के लिए. अगर वो पेशेंट खुद ही नहीं चाहता है ज़िंदा रहना, विश टू लीव, सो दवाइयाँ भी कुछ नहीं कर सकती. सो यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट डिड द डॉक्टर टेल सुई अबाउट जॉन्सी. सो ये जो पैराग्राफ है, द डॉक्टर टोल्ड सुई, यहाँ से तो यहाँ तक इसका आंसर है. ठीक है, फ्रॉम हियर टू हियर.
Next, that day, Johnsy just lay in bed without making any sound or movement. So first, Sui thought that she had fallen asleep, but then she noticed that Johnsy was looking out of the window and was counting something again and again in a very low voice, almost a whisper. So, उस दिन क्या हुआ, जॉन्सी अपने बेड पे लेट गई, बिना कोई साउंड के, बिना कोई मूवमेंट करे वो अपने बेड पे लेट गई। एंड सुई को ऐसा लगा कि पहले सुई को ऐसा लगा था कि वो सो गई है करके, वो ऐसा लेट गई है, ठीक है। बट देन शी नोटिस दैट, फिर उसने नोटिस मतलब गौर किया उस पर, तो जॉन्सी विंडो के बाहर देख रही थी एंड कुछ काउंट कर रही थी, बार बार कुछ काउंट कर रही थी एकदम धीमी आवाज़, एकदम लो आवाज़ में, ठीक है, ऑलमोस्ट लाइक अ विस्पर। देन सुई टू लुक्ड आउट ऑफ द विंडो बट देयर वॉज नथिंग टू सी। तो सुई ने भी विंडो के बाहर देखा कि क्या है, पर वहाँ पे ऐसा कुछ देखने लायक नहीं था। क्या था वहाँ पे? ओनली एन ओल्ड ओल्ड ईवी वाइन, ग्रैनुलेट एंड डिकेड एट द रूट्स, climbed halfway up the brick wall. What is meant by ivy vine? Ivy vine is a strong creeper with green leaves and yellow berries, just like a bale. Then garland means twisted. So वहाँ पे क्या था, एक पुराना सा, जैसे पुरानी सी बेल थी वहाँ पे, जिसके ऊपर ग्रीन लीव्स थे और येलो बेरीज लगे थे, ठीक है, येलो कलर के बेरीज रखे थे और ग्रीन लीव्स थे। ट्विस्टेड वे में था, जैसे कोई ऐसे ट्विस्टेड होता है ना, ऐसे एकदम उसको लपेट के था। एंड डिकेड एट द रूट, क्लाइम्ड हाफ वे अप टू ब्रिक वॉल। ब्रिक मतलब ही ईंट की, वहाँ पे एक दीवार थी, उसके मतलब है वो दीवार के जो बेल है वो दीवार के आधे हिस्से तक पहुँची हुई थी। क्लाइम्ड हाफ वे अप द brick wall. The cold breath of autumn had taken away most of the leaves. जो ठंडी हवा थी, ऑटम की ठंडी हवा, मतलब जैसे स्प्रिंग सीजन में होता है, पूरे पत्ते झड़ जाते हैं एंड सिर्फ उसकी जो स्टीम होती है, जो स्टेम्स होते हैं वही बचते, जो भी उसकी डंडियाँ होती है वही बचते हैं, बाकी जितने पत्ते रहते हैं वो झड़ जाते। तो जो कोल्ड ब्रीथ था उसने क्या किया, पूरे झाड़ के पत्ते वो ऑलमोस्ट टेकन अवे मोस्ट ऑफ द लीव्स, बहुत सारे पत्ते उसने, मतलब वो झड़ गए, उसके बहुत सारे पत्ते झड़ गए वो हवा की वजह से। ओनली द स्केलेटन ब्रांचेस वेयर लेफ्ट क्लाइंगिंग टू द ब्रिक्स। सो सिर्फ कुछ स्केलेटन ब्रांचेस, मतलब ही जिसमें कोई पत्ते नहीं लगे, ऐसे ब्रांचेस बचे थे कुछ कुछ। देन व्हाट इज इट डियर, आस्क सुई। सुई ने पूछा उसको कि जॉन्सी को पूछा, व्हाट इज इट डियर। 6 सेड जॉन्सी। जॉन्सी ने बोला 6। दे आर फॉलिंग फास्टर नाउ, 3 days ago they were almost 100। तो जॉन्सी बोल रही है सुई को कि वो जल्दी फास्टर, जल्दी जल्दी वो झड़ रहे हैं, फॉल गिर रहे हैं, जल्दी जल्दी गिर रहे, जो पत्ते हैं वो जल्दी जल्दी गिर रहे हैं। 3 दिन पहले ही वहाँ पे ऑलमोस्ट 100 थे, अभी बहुत कम, अभी कितने बचे, उसने क्या बोला 6, अभी 6 बचे, इसके 3 दिन पहले बहुत सारे थे। अब एक क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द ईवी वाइन आउटसाइड द विंडो। तो ये आएगा यहाँ से, ओनली एन ओल्ड से तो ब्रिक वॉल तक, ठीक है, ओनली से तो यहाँ से तो यहाँ तक। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Okay, next page. It made my headache to count them. So, but not it's easy. So बोल रही है ये उतना easy नहीं है, इतना ही आसान नहीं है, मुझे सर दर्द हो गया था उसको गिनते गिनते। जब वो 3 दिन पहले काउंट कर रही थी कि 100 थे, वो बोल रही उसने ऑलमोस्ट 100 थे, तो इतने थे कि उसका सर दर्द, हेडेक होने लगा उसे काउंट करते करते, तो वो इजी नहीं था। देयर गोज अनदर वन,
देर आर ओनली 5 लेफ्ट नाउ। फिर अभी मतलब वो इतने झड़ते गए, अभी एक और झड़ गया। उसने बोला अभी थोड़ी देर पहले कि 6 थे, अभी एक और वो पत्ता, एक पत्ता गिर गया, तो कितने बचे? 5। देर आर ओनली 5 लेफ्ट देयर। 5 व्हाट डियर? तो सुई पूछती है जॉन्सी को कि 5 क्या, मतलब उसको समझा नहीं अभी तक से अच्छे से कि वो क्या बोलना चाहती है। तो 5 क्या? तो क्या बोलती है वो? लीव्स ऑन द ईवी वाइन, व्हेन द लास्ट वन फॉल्स आई मस्ट गो टू। I have known that for 3 days. Didn't the doctor tell you? So, सुई ने जॉन्सी को पूछा कि 5 वॉट, मतलब 5 क्या? तो जॉन्सी ने क्या बोला? लीव्स, पत्ते, पत्ते 5 बचे हैं अभी फ़िलहाल तो ईवी वाइन पे, मतलब वो बेल पे। देन व्हेन द लास्ट वन फॉल, तो अभी क्या बोलती देखो कि जब आखिरी वाला पत्ता, आखिरी पत्ता गिर जाएगा तो आई मस्ट गो टू, मतलब मैं भी चली जाऊंगी, मतलब मैं भी मर जाऊंगी। वो ऐसा सोच रही है कि आखिरी पत्ता जब अगर झड़ जाए, गिर जाए, तो मैं भी मर जाऊंगी। तो फिर बोल रही आई हैव नोन दैट फॉर 3 days, डिडंट द डॉक्टर टेल यू? तो बोलती है कि मुझे पता है कि मैं 3 दिन तक ही रह सकती हूँ, मतलब जिंदा रह सकती हूँ। सो तुम्हें डॉक्टर ने नहीं बताया? डिडंट द डॉक्टर टेल यू? देन ओ आई नेवर हर्ड ऑफ सच नॉनसेंस सेड सुई। मैंने इस नॉनसेंस में कभी सुना नहीं है, ऐसा नॉनसेंस मैंने कभी नहीं सुना। ऐसा वो सुई वो कि वो एकदम नॉनसेंस बातें कर रही है और उसने कभी भी ऐसी नॉनसेंस बातें कभी सुनी नहीं। सो व्हाट हैव ओल्ड ईवी लीव्स टू डू विथ योर गेटिंग वेल? एंड यू यूज टू लव दैट वाइन सो, डोंट बी सिली। तो वो उसको चिल्लाती है कि व्हाट हैव ओल्ड ईवी लीव्स टू डू विथ यूर गेटिंग वेल, मतलब तुम्हारा और उसका क्या लेना? तो झाड़ के पत्ते हैं, तो वो सब बोल रही है उसको, चिल्ला के डांट के बोल रही कि उसका और तुम्हारा क्या लेना देना है? व्हाट एट ओल्ड ईवी लीव्स टू डू विथ यूर गेटिंग वेल, तुम्हारे ठीक होने से और उसका क्या लेना देना है? और यू यूज टू लव दैट वाइन सो, तुम तो उस ट्री को मतलब पसंद करती, तुम्हें तो बहुत पसंद था वो जो ट्री है, ईवी ट्री, ईवी वाइन जो भी है। सो डोंट बी सिली। डॉक्टर सेड दैट यू हैड एक्सीलेंट चांसेस टू गेटिंग वेल। तो डॉक्टर सुई ऐसा जॉन्सी को बोल रही है कि डॉक्टर ने बोला है कि तुम ठीक होने के तुम्हारे पास बहुत सारे चांसेस है, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। टेक सम ब्रोथ नाउ, ब्रोथ मीन्स अ हॉट सूप, एंड लेट मी गेट बैक टू माई वर्क। सो कुछ सूप पी लो और मेरे को अपने काम पे जाने दो। देन बट जॉन्सी जस्ट केप्ट लुकिंग आउट ऑफ द विंडो। पर जॉन्सी विंडो के बाहर ही लगातार देख रही थी। देयर गोज अनदर, नो आई डोंट वांट एनी ब्रोथ, ब्रोथ मीन्स हॉट सूप। तो ये बोलते देयर गोज अनदर, मतलब एक और पत्ता झड़ गया और मुझे वो हॉट सूप नहीं चाहिए। आई डोंट वांट दैट, दैट लीव्स जस्ट 4, अभी सिर्फ 4 बचे हैं। आई वांट टू सी द लास्ट वन फॉल बिफोर इट गेट्स डार्क, देन आई विल गो टू। सो बोलती है कि मुझे वो देखने का है कि मुझे अंधेरा होने से पहले देखना है कि वो लास्ट पत्ता कब गिरता है। आई वांट टू सी दैट द लास्ट वन फॉल बिफोर इट गेट्स डार्क, डार्क अंधेरा होने से पहले मुझे देखना है। देन आई विल गो टू, फिर मैं भी चली जाऊंगी। देन जॉन्सी सेड सुई, will you promise me to keep your eyes closed and not look out of the window until I am done working? I must hand those drawings in tomorrow. So, तो सुई क्या बोलती जॉन्सी को, जॉन्सी क्या तुम प्लीज़ तुम मुझे प्रॉमिस कर सकती हो कि तुम अपनी आंखें नहीं खोलूंगी जब तक, क्या नॉट लुक आउट ऑफ द, तुम अपनी आंखें बंद रखूंगी और विंडो के बाहर नहीं देखूंगी, कब तक? जब तक मेरा काम नहीं हो जाता, until I am done working, जब तक मेरा काम नहीं हो जाता, जब तक मैं कुछ
कर नहीं लेती तब तक तुम आंखें नहीं खोलोगी। आई मस्ट हैंड दोज ड्राइंग्स इन टुमारो। आई नीड द लाइट, अदरवाइज आई वुड हैव क्लोज द window. I don't want you to keep looking at those silly EV leaves. So उसको बोलना है कि मुझे कल तक ड्राइंग देनी की। आई मस्ट हैंड दोज ड्राइंग्स टू इन टुमारो। आई नीड द लाइट, मुझे लाइट की ज़रूरत है। अदरवाइज आई वुड हैव क्लोज द विंडो, नहीं तो मैं वो विंडो को बंद कर दूंगी। एंड आई डोंट वॉन्ट यू टू कीप लुकिंग एट दोज सिली ईवी लीव्स। तो बोलती है मैं नहीं चाहती कि तुम वो ईवी लीव्स को देखो, ठीक है। देन टेल मी एज सून एज यू हैव फिनिश्ड, सेड जॉन्सी क्लोजिंग हर आइज। सो बोलती है कि मुझे तुम्हारा जैसे काम ख़त्म होता है तो मेरे को जल्दी से जल्दी बता देना कि तुम्हारा काम ख़त्म होता है, ऐसा जॉन्सी बोलती है और अपनी आंखें बंद कर देती है। बिकॉज आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फॉल, क्योंकि मुझे देखना है कि वो लास्ट जो लीव है वो कब गिरेगा। ट्राई टू स्लीप, सेट सुई। सुई बोलती है उसे सोने की कोशिश करो। आई मस्ट कॉल बहनमैन अप टू माई मॉडल फॉर द ओल्ड मैन दैट आई एम ड्राइंग। आई विल नॉट बी गॉन अ मिनट। तो बोलती मुझे बहनमैन को कॉल बुलाने दो, क्योंकि मेरा जो ड्राइंग का मॉडल है वही है आज, मतलब ओल्ड मैन, वो किस चीज़ की ड्राइंग करे, एक ओल्ड मैन की, तो वो बहरमैन को बुला रही है। देन अब ये कौन है देखते। ओल्ड बहरमैन वॉज अ पेंटर हु लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर बट ही वॉज अ फेलियर इन आर्ट। सो एक ओल्ड मतलब ही बूढ़े हो गया, बुजुर्ग हो गया, तो एक ओल्ड बहरमैन वॉज अ पेंटर, वो पेंटर थे। हु लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर, वो नीचे के फ्लोर पे रहते थे, ठीक है। बट ही वॉज अ फेलियर इन आर्ट, बट वो आर्ट में फेल हो चुके थे। फॉर 40 years ही हैड wielded द ब्रश बट हैड नॉट मेड एनी मनी। wielded मीन्स पेंटेड विथ अ फ्लोरिश, मतलब उन्होंने 40 years तक पेंट किया है, बट वो उससे कुछ पैसे नहीं हासिल कर पाए। बट हैड नॉट मेड एनी मनी। ही हैड बीन ऑलवेज अबाउट टू पेंट अ मास्टरपीस। मास्टरपीस मीन्स अ मोस्ट वैल्यूएबल आउटस्टैंडिंग वर्क ऑफ आर्ट। मीन्स ही हैड बीन ऑलवेज अबाउट टू पेंट, मतलब वो एक इतनी वैल्यूएबल पेंटिंग हमेशा बनाने की कोशिश करते थे, लगभग बना ही लेते थे। अबाउट टू पेंट अ मास्टरपीस बट हैड नेवर येट बिगन इट, बट वो कभी भी शुरू नहीं हो पाया। फॉर सेवरल ईयर्स ही हैड ओनली मेड अ फ्यू। फॉर 7 years फ्यू पेंटिंग्स, मतलब सेवरल ईयर्स, कुछ सालों के अंदर उन्होंने कुछ ही पेंटिंग्स बनाई थी। He earned a little by serving as a model to the young artists in the colony who could not afford other models. मतलब वो क्या करते थे पैसे कमाने के लिए। He earned a little by serving, वो मॉडल्स बनते थे पेंटिंग बनाने के लिए जो मॉडल्स लगते हैं उन्हें, वो बनते थे वो यंग आर्टिस्ट के, जो भी यंग आर्टिस्ट के लिए जो भी मॉडल लगते कॉलोनी के अंदर, ठीक है। Who could not afford other models, जो कि दूसरे मॉडल्स को जो अफोर्ड नहीं कर सकते, कॉलोनी की पुअर पीपल रहते थे वहाँ पे, तो वो लोग तो अफोर्ड नहीं कर सकते थे अच्छे वाले मॉडल्स, तो वो लोग इन्हें हायर कर लेते थे मॉडल के रूप में। ही ऑलवेज टॉक टू हीज कमिंग मास्टरपीस, और वो हमेशा किस बारे में बात करते थे, उनकी जो नेक्स्ट पेंटिंग आने वाली, अगली जो वो लोग वो पेंटिंग बनाने वाले थे, वो हमेशा उसी के बारे में बात करते थे। देन सुई टोल्ड बहरमैन अबाउट जॉन्सीज फैंसी मीन्स इमेजिनेशन। सो सुई ने पूरी बात उसको बहरमैन को बताई कि जॉन्सी क्या सोच रही है, क्या इमेजिन कर रही है। देन ओल्ड बहरमैन वॉज शॉक्ड दैट एनीवन कुड हैव सच idiotic imaginings. What, he cried, मतलब वो शॉक हो गया सुन के, बहरमैन शॉक हो गया सुन के कि सही में ऐसा कोई इतना इडियट सा इमेजिन कर सकता है।
उसने बोला क्या, ही क्राइड मतलब जोर के बोला क्या, आर देयर पीपल इन द वर्ल्ड फुलिश इनफ टू डाई बिकॉज ऑफ लीव्स ड्रॉपिंग ऑफ फ्रॉम अ वाइन। सो मतलब ऐसे भी लोग होते हैं फुलिश लोग इस दुनिया में, जो मतलब सोच रहे कि अगर लीव गिर जाएंगे तो मैं भी मर जाऊंगी। मतलब ऐसे भी लोग होते हैं फुलिश लोग, बेवकूफ़ लोग। देन नेक्स्ट पेज, आई हैव नॉट हर्ड ऑफ सच थिंग। सो वो बोलते हैं बैरमैन कि मैंने ऐसा कभी कुछ सुना नहीं था। वाई डिड यू वाई डिड यू अलाउ दिस थॉट टू एंटर हर ब्रेन। तुमने उसके दिमाग में ये सब बातें आने भी कैसे दी। तो ऐसा वो सुई को बोलता है। शी इज़ वेरी इल एंड वीक सेड सुई। सुई बोलती है कि वो बहुत बीमार थी और कमज़ोर थी। वो बहुत बीमार है एंड कमज़ोर है। द फीवर हैज़ मेड हर माइंड फुल ऑफ फैंसीज। जो उसका बुखार है, जो फीवर था, वो उसके दिमाग को फैंसीज से भर दिया। पूरा फुल ऑफ फैंसीज हो गया अभी उसका दिमाग। मतलब ये कुछ भी इमेजिन कर रही, कुछ भी सोच रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ फीवर। दिस प्लेस इज़ नॉट गुड फॉर मिस जॉन्सी। तो बोलती कि ये वो बैरमैन बोलता है कि ये प्लेस जॉन्सी के लिए अच्छी नहीं है, इट इज़ नॉट गुड। सम डे आई विल पेंट अ मास्टर पीस एंड वी शैल ऑल गो अवे। यस सेड बैरमैन। तो बोलता है बैरमैन कि एक दिन मैं ऐसी मास्टर पीस बनाऊंगा जब सब जन चले जाएंगे। वी शैल ऑल गो अवे मतलब अपन सब चले जाएंगे, दूर चले जाए। अवे मीन्स दूर। सो Johnsy was sleeping when the two went upstairs. Sue shows Behrman the EV vine that Johnsy saw through the window. Johnsy was sleeping, so Johnsy सो रही थी। When the two went upstairs. Sue showed Behrman the EV vine that Johnsy saw through the window. तो सुई ने वो विंडो से वो जो ईवी वाइन की जो भी ये था झाड़ था, वो उसको बताया विंडो से, विंडो के थ्रू। दे लुक्ड एट ईच अदर फॉर अ मोमेंट विदाउट स्पीकिंग एंड देन बिगन देयर वर्क। वो एक दूसरे की तरफ बिना कुछ बोले देखते रहे एक दूसरे की तरफ, एंड अपने काम में दे बिगन देयर वर्क, अपने काम में वो लोग लग गए। देन outside a cold rain was falling continuously, mingled with snow. Sui closed the window. Mingle means mixed with snow. So बाहर में बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। कोल्ड रेन वॉज फॉलिंग कंटिन्यूसली, बहुत तेज़ एंड कंटिन्यूसली बारिश हो रही थी। एंड मिक्सड विथ स्नो, साथ में स्नो भी गिर रही थी। एंड सुई ने क्या किया, फिर वो विंडो को बंद कर देखो क्लोज कर दिया। Then next morning when Sui woke up, she found that Johnsy was staring at the closed window again with dull, wide open eyes. So next morning, अगले सुबह क्या हुआ, जब सुई उठी, ठीक है, सुई woke up, तो क्या हुआ, she found that Johnsy was staring at the closed window again with dull, वाइड ओपन आईज। सो वो उधर पे विंडो की तरफ देखने लगी। वो अभी भी नींद में है। वो अपने मतलब वो उसकी आँख बहुत डल हो चुकी है। वाइड ओपन मतलब पूरी तरह से खुली भी नहीं थी, आधी खुली। फिर भी मतलब वो क्यूरियोसिटी उसको कितनी है कि उसको देखना है कि क्या हुआ, वो पत्ता बचा नहीं बचा। ओपन द विंडो, आई वॉन्ट टू सी, शी ऑर्डर्ड। सुई ओबेड। सो जॉन्सी ने सुई को ऑर्डर दिया कि वो विंडो ओपन करो, मुझे देखना है, आई वांट टू सी, ठीक है। देन सुई ने वो सुन लिया, मतलब ठीक है बोला। बट लो, इवन आफ्टर द रेन एंड द फियर्स विथ वाइंड दैट ब्लू थ्रू आउट द नाइट, देयर इट स्टूड अगेंस्ट द ब्रिक वॉल वन ईवी लीव। पर क्या हुआ,
वो जो इतनी तूफ़ानी रात थी, इतना जो बारिश आया, इतना जो हवा चली, हवा तूफ़ान जो भी था पूरे रात भर, तो वो जो एक उसमें से जो एक पत्ता था, ईवी लीफ, वो बचा हुआ था ब्रिक को लग के अगेंस्ट इट स्टूड, मतलब ब्रिक को लग के था, वो ब्रिक के साथ में था। इट स्टूड अगेंस्ट द ब्रिक वॉल वन ईवी लीफ, ठीक है, एक लीफ उसमें अभी भी बचा था। इट वॉज द लास्ट ऑफ द ऑन द वाइन, वो वाइन ट्री का, वाइन ईवी ट्री का वो लास्ट लीफ था, आखिरी पत्ता था। स्टिल डार्क ग्रीन नियर इट्स स्टेम, but with its edges tinted with yellow, it hung bravely from a branch some 20 feet above the ground. Tinted means slightly colored. So क्या बोला है पे, स्टिल डार्क ग्रीन नियर इट्स स्टेम, मतलब ये वो जो लीफ कैसा दिख रहा था उसका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया है। क्या दिया है कि स्टिल डार्क ग्रीन नियर इट्स स्टेम, उसके डंडी के पास एक डार्क, मतलब उसके डंडी की तरफ डार्क ग्रीन कलर था, ठीक है, एंड वो स्टिल था, स्टेबल था, वो हिल नहीं रहा था पत्ता। बट विद इट्स एजेस टिंटेड विद येलो, मतलब थोड़ा सा उसके जो एज पे, वो जो पत्ते का जो एज था वो थोड़ा सा येलो कलर का था, ठीक है। इट हंग्स ब्रेवली फ्रॉम द ब्रांच सम 20 फीट अबाउ द ग्राउंड, 20 फीट के ऊंचाई पे, ग्राउंड से 20 फीट के ऊंचाई पे वो टंगा हुआ था, वो जो पत्ता था, मतलब वो झड़ा नहीं, वो गिरा नहीं, फॉल नहीं हुआ। इट इज़ द लास्ट वन सेड जॉन्सी, जॉन्सी बोलती है कि ये लास्ट है। आई थॉट इट वुड श्योरली फॉल ड्यूरिंग द नाइट, मैंने सोचा कि ये तो ज़रूर रात भर में गिर जाएगा। आई हर्ड द विंड, क्योंकि मैंने वो हवा की आवाज़ सुनी, तूफ़ान की आवाज़ सुनी थी। सो इट विल फॉल टुडे एंड आई शैल डाई एट द सेम टाइम, तो वो बोलती है ये आज गिरेगा और मैं उसी वक्त मर जाऊंगी। जॉन्सी वॉज प्रिपेयरिंग हरसेल्फ फॉर द लास्ट जर्नी दैट वन मेक्स अलोन, द फीलिंग वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग विद इन हर। तो जॉन्सी अपने आप को प्रिपेयर कर रही थी, मतलब वो was preparing herself for the last journey that one makes alone. जॉन्सी के साथ जो भी उसने, मतलब वो खुद को अपना प्रिपेयर कर रही थी दैट ये मेरा सबसे लास्ट जर्नी है, आज का ही दिन मेरा आखिरी है, तो ऐसा फील कर रही थी। बट द ties of Sui's friendship and other things on earth became loose one by one. The day wore away, but even through the twilight means soon after sunset, but before it is dark. Twilight, they could see the lone ivy leaf clinging to its stem against the wall. मतलब दिन बीतते गए, द डे वोर अवे बट इवन दो द ट्विलाइट, मतलब क्या था, सून आफ्टर सनसेट बट बिफोर इट इज़ डार्क। सो वो जो पत्ता है, वो जैसे दिन गए, दिन गुजरे, पर वो पत्ता वैसे के वैसे था, वो टूटा नहीं, सीधा अकेला बचा था, अकेला वहाँ पे टंग रहा था वो, ठीक है। एट नाइट अगेन द विंड रेग्ड एंड द रेन पोर्ड, उस रात को फिर से तूफानी बारिश हुई। द नेक्स्ट डे when it was light enough, Johnsy asked Sui to open the window. तो अगले दिन क्या हुआ, जो उनका रूम था उसमें लाइट थी, बट जॉन्सी ने सुई को बोला कि विंडो ओपन करो। देन ईवी लीफ वॉज स्टिल देयर, फिर भी वो जो ईवी लीफ थी वो वहीं पे थी, ठीक है, वो जो लास्ट लीफ बची वो अभी तक से गिरी नहीं, वो वहीं पे है। देन आफ्टर दैट जॉन्सी ले फॉर अ लॉन्ग टाइम लुकिंग एट इट, फिर जॉन्सी उसके वो पत्ते की तरफ देखती गई, बहुत देर तक वो देखती रही उस पत्ते को। देन शी कॉल्ड सुई डियर, शी सेड आई हैव बीन अ बैड गर्ल। सो उसने क्या किया, सुई को बुलाया जॉन्सी ने। देन बोलती सुई
मैं बहुत बुरी फ्रेंड हूँ, मैं बहुत बुरी लड़की हूँ। समथिंग हैड मेड अ लास्ट लीफ स्टे देयर टू शो मी हाउ वीक आई वॉज। समथिंग हैड मेड अ लास्ट लीफ स्टे देयर, मतलब कुछ तो भी हुआ है कि वो लास्ट पत्ता बचा है वो उधर ही है, मुझे शो करने के लिए कि मैं कितनी वीक हूँ। इट इज़ अ साइन टू वॉन्ट टू डाई, ये एक साइन है मरने का, वॉन्ट टू डाई मरने की इच्छा रखने का साइन। देन आफ्टर दैट शी वॉज रेडी टू टेक द ब्रोथ एंड मिल्क, ब्रोथ मतलब अभी बताया था इसके पहले सूप, ब्रोथ एंड मिल्क दैट सुई ब्रॉट हर। सो उसके बाद उसने डिसाइड किया, वो रेडी हो गई क्या लेने के लिए, वो सूप एंड मिल्क पीने के लिए वो रेडी हो गई और सुई को बोल दिया कि लेके आओ करके। शी वॉन्टेड टू सीट अप इन बेड, वो ही वॉन्टेड टू सिट अप इन बेड, वो बेड पे बैठना चाहती थी। सम डे आई होप टू पॉइंट द बे ऑफ नेपल्स। मिस्टर बेरमैन डाउनस्टेयर was now ill with pneumonia. The sweeper had found him laying helpless in his room in very wet clothes and shoes. So अभी जो बहरमैन थे जो मॉडल बने थे उसके पेंटिंग का, अभी वो बीमार पड़ गए, अभी उनको निमोनिया हो गया था। कैसे हो गया था कि उस दिन वो एक स्वीपर को, मतलब झाड़ू मारने वाले को कहाँ पे, गीले कपड़े में और गीले शूज़ में उनके रूप में मिले थे, वो ऐसे लेटे हुए थे, गिरे हुए थे, ठीक है। देन ही ऑल्सो फाउंड सम scattered brushes and a palette with green and yellow colors mixed on it. सो उसे वहाँ पे क्या दिखा कि इसे फैल के ब्रश एंड पैलेट मीन्स वो जो कलर करने का जो पेंट का जो भी रहता है मिक्स करते जिसमें कलर्स, तो वो और ब्रशेस वगैरह यहाँ पे गिरे हुए थे, फैले हुए थे, और उस पर क्या ग्रीन एंड येलो कलर मिक्स था उसके अंदर वो पैलेट पे। देन 2 days लेटर, 2 दिन बाद मिस्टर बेरमैन डाइड इन अ हॉस्पिटल। 2 दिन बाद वो जो मिस्टर बेरमैन थे वो मर गए थे, डेड हो गए थे। द लास्ट ईवी लीव वॉज स्टिल देयर ऑन द वॉल, जो लास्ट वो लीव बची थी वो अभी भी उसी वॉल पे है, अभी तक से गिरी नहीं। इट नेवर फ्लटर्ड और मूव्ड व्हेन द विंड ब्लू। फ्लटर्ड मीन्स इरेगुलर शेकिंग मूवमेंट, मतलब वो कभी जब भी हवा भी आती थी तब भी वो हिलती नहीं थी, वो शटर मूवमेंट उसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं था, पत्ती के अंदर जो लीफ था वो। इट वॉज बेरमैन्स मास्टरपीस, ओके। सो वो जो लीफ था वो बेरमैन का मास्टरपीस था, मतलब ही वो एक ड्राइंग है जो कि बेरमैन ने ड्रॉ किया था, कि वो इतने दिन से बोल रहा था कि मैं मास्टरपीस बनाऊंगा, मैं ऐसी पेंटिंग करूंगा ऐसा वैसा, तो उसने फाइनली बना दिया। He had painted it there that night when the last leaf had fallen. ये जो पेंटिंग उन्होंने कब की थी, जिस वक्त वो उस दिन जो तूफ़ानी रात था, बहुत बारिश हो रही थी, बहुत हवा चल रही थी और वो जो लास्ट पत्ता था वो गिर गया था, उस वक्त उन्होंने ये पेंटिंग बनाई थी, ये मास्टरपीस बनाया था उनका, ठीक है। और उसी की वजह से उसकी सुई बच पाई, क्योंकि उसका एक तो ये वहम था, इमेजिनेशन था कि वो जब लास्ट लीफ जब गिर जाएंगी तो मर जाएंगी, पर वो लास्ट लीफ गिर गई पर वो मरी नहीं, तो ये इमेजिनेशन हुआ ना, वो ऐसे सिर्फ सोच रही थी और कुछ भी नहीं। मतलब यहाँ पे बेरमैन ने सेक्रीफाइस किया है, खुद की लाइफ का सेक्रीफाइस किया, खुद तूफान में गए, वहाँ पे पेंट किया और उन्हें निमोनिया हो गया, वो इल हो गए। This chapter is adapted from The Last Leaf by O. Henry. This is a English workshop.
क्वेश्चन नंबर 1, रीड द स्टोरी एंड चूज अप्रोप्रिएट मीनिंग्स। इसमें से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, चूज करना है। 3 ऑप्शंस दिए, करेक्ट कौन सा चूज करना है। Question number 2, make pair of sentences to show the difference between the meanings of the following. Question number 3, state the fact about the story. Question number 4, say whether the following statement are right or wrong. So first statement दिया है, सुई एंड जॉन्सी वेर वेरी क्लोज फ्रेंड्स, ठीक है, सो राइट। इसी तरह से अपने को ऐसा लिखना है कि कौन सा राइट एंड रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 5 इज करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस स्टेटमेंट्स। टू करेक्ट द, you have to correct the statements. These are the statements in the pencil, they are the answers.